हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर अपनी ज्योग्राफी की क्लासों के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहे थे वो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड थे, जलवायु विज्ञान से। और उन्हीं जलवायु विज्ञान से संबंधित आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। एडियाबैटिक ताप परिवर्तन सामान्य रूप से हम देखते हैं कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, इस क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है। धरातलीय सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो तापमान घटता है और इस तापमान के घटने की दर होती है 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसको इस प्रकार से कह दिया जाए कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। सिर्फ क्षोभ मंडल में सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है और तापमान घटने की जो दर है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। या इसको यह भी कह दें कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस दर से जो तापमान में कमी आती है, इस तापमान में कमी को नाम दिया जाता है सामान्य ताप पतन दर। सामान्य ताप पतन दर अनेक बार कंपटीशन में सीधा सा पूछ लिया जाता है वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर क्या होती है। पहले एग्जाम में ये वाले ऑप्शन ज्यादा दिए जाते थे, लेकिन आजकल चल रहा है ये वाला 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना घटता है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस। इस सामान्य ताप पतन दर के अतिरिक्त वायुमंडल में जो वायु का तापमान है ये एक और तरीके से परिवर्तित होता है और उसे नाम दिया जाता है एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। उसे नाम दिया जाता है एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। तो जानते हैं ये एडियाबैटिक ताप परिवर्तन होता क्या है। अगर बात करें एडियाबैटिक ताप परिवर्तन की, ताप परिवर्तन की, तो होता क्या है कि अगर किसी क्षेत्र में धरातल से निश्चित तापमान एवं आयतन वायु ऊपर उठती है सतह से ऊंचाई की ओर जाती है, तो ऊंचाई की ओर जब वायु जाएगी तो ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है और इस वायुदाब में कमी के कारण वायु के आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण वायु शीतल होती है, ठंडी होती है और उसके तापमान में कमी आती है। यानी धरातल से कोई निश्चित आयतन या तापमान वाली वायु ऊपर उठी, ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुदाब घटेगा तो वहां पर वायु के आयतन में वृद्धि होती है और आयतन में वृद्धि होती है तो वहां तापमान में कमी आती है। इसी प्रकार से अगर यही निश्चित तापमान एवं आयतन वाली वायु ऊपरी वायुमंडल से नीचे की ओर उतरती है, धरातलीय सतह की ओर आती है,
सतह की ओर आएगी तो इसके ऊपर वायुदाब बढ़ेगा, जो घट रहा था ऊंचाई के साथ वो नीचे आने पर वायुदाब बढ़ेगा। वायुदाब बढ़ेगा तो वायु के आयतन में कमी आएगी, आयतन में कमी आएगी, और आयतन में कमी के कारण वायु का जो तापमान है, वायु का तापमान इसमें वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से वायु का ऊपर उठकर शीतल होना और नीचे उतरकर गर्म होना, यानी ऊंचाई के साथ तापमान घटना और नीचे आने पर तापमान में जो वृद्धि होती है, इस प्रकार की ताप वृद्धि को ही नाम दिया जाता है एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। इस प्रकार की जो तापमान में परिवर्तन हो रहा है, इसी को नाम दे दिया जाता है एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। ये जो एडियाबैटिक ताप परिवर्तन है, इसमें ऊपर उठती हुई वायु और नीचे उतरती हुई वायु दोनों में ही ना किसी अतिरिक्त तापमान की कमी आती है, अतिरिक्त उष्मा की इसमें कमी आती है, और ना ही इसमें उष्मा का विनाश होता है। इस वायु का जो औसत तापमान है स्थिर रहता है, लेकिन ऊंचाई की ओर जाती है तो वो ही तापमान घट रहा है, और नीचे की ओर आती है तो वो ही तापमान बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हो रहा है वायु के फैलने से और वायु के सिकुड़ने से। ऊंचाई की ओर जाती है तो वायु फैलेगी, नीचे आती है तो वायु सिकुड़ती है। तो इसी आधार पर ऊपर उठती हुई वायु फैलकर शीतल होती है, तापमान में कमी आती है, नीचे उतरती हुई वायु सिकुड़ती है, तापमान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार अगर तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो नाम दे दिया जाता है एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। अब ये जो एडियाबैटिक ताप परिवर्तन है, ये भी मूल रूप से दो प्रकार का होता है। ये एडियाबैटिक ताप परिवर्तन है, ये दो प्रकार का होता है। अगर इसकी बात करें तो नंबर 1 आता है इसमें शुष्क एडियाबैटिक, शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन क्या होता है? यह शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन, देखिए, जब धरातल से वो ही निश्चित तापमान एवं आयतन, निश्चित तापमान एवं आयतन वाली संतृप्त वायु, संतृप्त वायु, संतृप्त वायु मतलब उसके अंदर जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है। निश्चित तापमान एवं आयतन वाली संतृप्त वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठती है तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर उस वायु का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सामान्य तापपतन दर की जो रेट थी, दर थी, वो थी 6.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन में 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान घटेगा वो कितना घटेगा? 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन की जो दर है वो सामान्य ताप पतन दर से अधिक है। इसी प्रकार से ऐसी ही कोई वायु अगर ऊपर से नीचे उतरती है, ऊपर से नीचे उतरती है, नीचे उतरती है, तो नीचे उतरने पर उस वायु का तापमान बढ़ेगा, और ये बढ़ने की दर भी क्या रहेगी? वो ही 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस। यानी जिस दर से ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है, उसी दर से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार वायु के तापमान में जो परिवर्तन होता है उसे नाम दे दिया जाता है शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। अब दूसरा जो प्रकार है इसका, वो आता है आर्द्र एडियाबैटिक
ताप परिवर्तन, आर्द्र एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। वो शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन था, ये आर्द्र एडियाबैटिक ताप परिवर्तन है। इसमें क्या होता है कि मान लो ये पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह से वायु गर्म होकर हल्की होकर यहां से ऊपर उठती है, ऊपर उठ रही है। इस ऊपर उठती हुई वायु का तापमान घटेगा शुष्क एडियाबैटिक दर से, शुष्क एडियाबैटिक दर से। और ये दर जैसे कि अभी बताई कितनी है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस। जब ये वायु ऊपर उठ रही है तो क्योंकि ये संतृप्त वायु है, इसके अंदर जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये वायु ऊपर की ओर गई, ऊपर की ओर जाती है, तो इस दर से तापमान घटा, तापमान घटा, वायु के अंदर सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा बढ़ी और सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वायुमंडल में संघनन प्रारंभ होता है, संघनन प्रारंभ होता है। जब संघनन प्रारंभ होता है तो जो जलवाष्प है वो किसमें परिवर्तित होगा, जलवाष्प है वो परिवर्तित होगा जल की बूंदों में, जल की बूंदों में, और उसके कारण यहां पर बनेंगे ये बादल, उसके कारण यहां बनते हैं बादल, बादल बनते हैं, बादल बनेंगे तो यहां पर होने लगेगी वर्षा, यहां पर होती है वर्षा। लेकिन ध्यान रहे कि यहां जब संघनन प्रारंभ हुआ है तो इस संघनन के कारण जो वायु की गुप्त उष्मा है, वायु की गुप्त उष्मा है वो मुक्त होती है, वायु की गुप्त उष्मा है वो मुक्त होती है, और ये मुक्त हुई उष्मा उस क्षेत्र की यानी इस ऊंचाई पर जो वायु पाई जाती है उस वायु में मिलती है, वायु में मिलती है, जिसके कारण यहां की जिस ऊंचाई पर ये बादल बने हुए हैं, यहां की वायु इस गुप्त उष्मा के मिलने के कारण दोबारा से गर्म होती है, गर्म होती है तो हल्की होगी और हल्की होगी तो यहां से और ऊपर उठेगी, यहां से और ऊंचाई की ओर जाती है, और ऊंचाई की ओर जब यहां ऊपर की ओर जाती है तो यहां ऊंचाई के साथ फिर से तापमान में कमी आती है, और इस तापमान में कमी की जो दर है वो है आर्द्र एडियाबैटिक ताप पतन दर। इसकी है वो होती है 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस। यहां पर ऊंचाई के साथ जो तापमान घटेगा, दोबारा से इस वायु का तापमान घटेगा, उसके घटने की दर होती है 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार वायु के तापमान में दोबारा से जो कमी आ रही है, इसी को नाम दे दिया जाता है आर्द्र एडियाबैटिक ताप परिवर्तन, आर्द्र एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। ऐसी वायु में जो परिवर्तन है ये मूल रूप से तब देखने को मिलता है जब किसी पर्वतीय ढाल के सहारे वायु ऊपर उठती है। तो पर्वतीय ढाल के सहारे जब वायु ऊपर उठती है, उस वायु के ऊंचाई के साथ उसमें पहले शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन होगा 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस, और इसके कारण वहां पर संघनन प्रारंभ होगा, बादल बनेंगे और वर्षा होगी। जब वर्षा हो जाती है तो इस संघनन के दौरान यहां पर वायु की जो गुप्त उष्मा है वो मुक्त होगी, और मुक्त होकर आसपास की वायु में दोबारा से मिलती है, और दोबारा से मिलेगी तो वह वायु फिर से गर्म होकर ऊंचाई की ओर उठती है। इस प्रकार दोबारा वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो फिर से उसके तापमान में कमी आएगी, किस दर से, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तापमान में कमी आई है इसी को नाम दे दिया जाता है आर्द्र एडियाबैटिक ताप परिवर्तन, आर्द्र एडियाबैटिक ताप परिवर्तन। तो ध्यान रखना, सामान्य ताप पतन दर अलग होगी,
शुष्क एडियाबैटिक ताप परिवर्तन दर अलग होगी और आर्द्र एडियाबैटिक ताप परिवर्तन दर अलग होगी। ये तीनों अलग अलग होती है। कॉम्पिटिशन में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को